नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आपको जैसे कि पता है कि मैं दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और पीछे 2 वीडियो में मैं डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर टॉपिक लेकर आया था। ये थर्ड पार्ट है, थंबनेल से आपने देख लिया होगा। थर्ड पार्ट में सेकंड पार्ट तक मैंने सेक्शन 14 कवर कर दिया था, यानी सेक्शन 1 to 14 मैंने कवर अप कर दिया था। अब आते हैं 15 के बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले सेक्शन 15 के ऊपर चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो दूसरों के साथ भी शेयर करें जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो सकें। स्टार्ट करता हूं सेक्शन 15। सेक्शन 15 कहता है असिस्टेंस ऑफ द वेलफेयर एक्सपर्ट, असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट। मतलब क्या होता है जी इसका? सेक्शन 12 में जब कंप्लेंट आती है, 13 में सर्विस ऑफ नोटिस होता है, 14 में काउंसलिंग होता है। एक चीज में ध्यान देने वाली बात, मैंने कहा कि प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं सेक्शन 9, और वो आपको याद होगा 4, 5, 6, 7, 8, 9 वाला सेक्शन। तो उसमें एक चीज बताने वाली है, सेक्शन 9 के तहत जब आपकी कंप्लेंट आती है तो कोर्ट, मैंने कहा था ना कि 10 लोग होते हैं, 10 लोगों का नाम लिखवा दिया जाता है। तो उसमें क्या करती है कोर्ट, प्रोटेक्शन ऑफिसर से डिटेल मंगवाती है। तो डिटेल किस सेक्शन में आता है तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन 9 के तहत। इसके पहले मैं आपको कहूंगा सेक्शन 9 के बारे में बताऊंगा। सेक्शन 9 कहता है DIR के बारे में। DIR क्या है? डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, जिसमें ये कोर्ट देखती है कि इस महिला के साथ सही में क्या उत्पीड़न हुआ भी है या नहीं हुआ है, या सिर्फ ये अपना कोई इलीगल मोटिव या कोई ऐसा मोटिव ये अपनी सेटिस्फाई करने के लिए कोर्ट का दरवाजा तो नहीं खटखटा रही जिससे कि और लोगों को फंसा रही है, यानी इस लॉ को एज अ टूल यूज तो नहीं करना चाहती। प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाए जाने के बाद जब कोर्ट में रिपोर्ट आती है तो कोर्ट कॉन्वेंस लेती है उस पर और देखती है, पढ़ती है कि भैया इसमें किसके किसके बारे में क्या क्या कहा गया है, और उसके बाद उसको जो लगता है कि हाँ ये व्यक्ति ने इन व्यक्तियों ने जो है इस महिला के ऊपर घरेलू हिंसा कारित की है, तो उन व्यक्तियों को कोर्ट जो है नोटिस करती है या उन समन करके उनको कोर्ट में बुलाती है। सेक्शन 9 ये था। लेकिन सेक्शन 15 कहता है कि जनाब किसी भी वेलफेयर एक्सपर्ट का असिस्टेंस लेने के लिए, यानी कोई भी केस जब डोमेस्टिक वायलेंस का कोर्ट के समक्ष आया और लगता है कि इस केस में सेटलमेंट हो सकता है, काउंसलिंग हो रही है, काउंसलिंग की जरूरत है या काउंसलिंग हो गई है, अब इसमें एक वेलफेयर एक्सपर्ट की असिस्टेंस की जरूरत है जो उस महिला के हक के बारे में या उस महिला के हित के बारे में सोच सके और वो सारी चीजें कोर्ट के समक्ष ला सके। तो उस एवज में सेक्शन 15 बनाया गया। उम्मीद है 16 कहता है प्रोसीडिंग अंडर कैमरा। अंडर कैमरा मतलब हेल्ड इन कैमरा कह सकते हैं। प्रोसीडिंग्स टू बी, प्रोसीडिंग्स, हाँ इसका जो रियल वर्ड है वो ये कहता है प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन कैमरा। मतलब क्या हुआ? कैमरा का मतलब ये नहीं होता है कि कैमरे में रिकॉर्ड होगा, नहीं। कैमरे का मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी महिला के साथ सेक्सुअल एब्यूज हुआ। अब ये एक ऐसा वर्ड है कि इसके बारे में कोई भी महिला पूरे ओपन कोर्ट में नहीं बता सकती। क्या होगा? उस महिला को कोर्ट के एक अलग कमरे में बैठाया जाएगा और कैमरे के तहत
वो अलग कैमरे पे आएगी, रिस्पोंडेंट्स अलग कैमरे में आएंगे, या फिर कोर्ट के जितने भी व्यक्ति हैं, कोर्ट स्टाफ को छोड़ के सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। जो और लोग इस केस से रिलेटेड नहीं है उनको बाहर निकाल के, और कोर्ट अकेले में उस महिला का बयान दर्ज करेगी। उसको कहेंगे हम प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन अ कैमरा, यानी गोपनीयता रखने के लिए किसी भी ट्रायल को, जैसे जितने भी रेप के केसेस होते हैं, मान लीजिए रेप के केसेस में क्या होता है, जो भी लड़की के बयान होते हैं वो ट्रायल के समय अंडर दी प्रोसीडिंग ऑफ कैमरा होते हैं, यानी उनको जो उस केस से रिलेटेड लोग नहीं है उनको बाहर निकालने के बाद उस महिला को अलग से बैठाया जाता है और उसकी बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं, चाहे वो चीफ हो चाहे क्रॉस हो। उसमें बाहर के लोग सम्मिलित नहीं होते, सिर्फ एक्यूज्ड, वो महिला और जज और उसके स्टाफ अवेलेबल होते हैं उस कोर्ट रूम में। तो इसका मतलब ये होता है सेक्शन 16 का। आगे बढ़ते सेक्शन 17 के तहत क्या आता है। सेक्शन 17 क्या कहता है जी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, अभी बताऊंगा मैं आपको। सेक्शन 17 कहता है जी, राइट टू रेजाइड, राइट टू रेजाइड इन शेयर हाउस होल्ड, यानी ससुराल है लड़की का, लड़की को मार पीट के घर से निकाल दिया गया। अब जब लड़की को निकाल दिया गया तो वो चाहे तो इस सेक्शन के तहत रिलीफ मांग सकती है कि मुझे मेरे ससुराल में रहने का हक दिया जाए और साथ ही साथ जो भी वहां के सामान रखे हों उनको यूज करने का मुझे हक दिया जाए। कहते हैं राइट टू रेजाइड इन अ शेयर हाउस होल्ड, यानी जहां पति या मेरा ससुराल है उस घर में मेरे को रहने का अधिकार दिया जाए और वहां के सामानों को यूज करने के लिए शेयर हाउस होल्ड, जो भी शेयर हाउस होल्ड मतलब जो उस घर में सामान है उनको शेयर करने का हक दिया जाए। सिंपल है। सेक्शन 17 जो है राइट टू रेजाइड इन द शेयर हाउस होल्ड, शेयर हाउस होल्ड जिसमें उस महिला का अधिकार हो, उसका पति रहता हो या ससुराल वाले रहते हो, उस घर में जिस शादी होकर वो महिला गई है उस घर में रहने का उसको अधिकार है। सेक्शन 17 के तहत मजिस्ट्रेट से वो चाहे तो महिला ऑर्डर पारित या पास करवा सकती है। सेक्शन 15 to 17 ये कहता है, 15 और 17 आपने देख लिया, 15, 16, 17। अब मैं आपको एक 18 इसमें कवर अप कर देता हूं। 18 के बाद वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं उसमें एक में ही इसमें कवर नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाते हैं कई बार देखते देखते, मैं समझ सकता हूं। तो सेक्शन 18 की तरफ हम चलते हैं। सेक्शन 18 इसी में कवर करता हूं, ये थर्ड पार्ट है। सेक्शन 18 कहता है प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, मतलब मान लीजिए किसी भी महिला को उसके ससुराल में मारा पीटा जाता है या हरास किया जाता है या गाली गलौज किया जाता है, तो उस एवज में वो महिला चाहे तो कोर्ट के समक्ष इस सेक्शन के तहत प्रोटेक्शन ऑर्डर मांग सकती है और कह सकती है कि इन लोगों से मुझे खतरा है और इनको कहिए कि मेरे ऊपर हाथ ना छोड़ें, मारे पीटे नहीं, गाली गलौज ना करें, और अगर करते हैं तो उसके कंसिक्वेंसेस ये झेलें। कोर्ट क्या करेगी, जब आप ये एप्लीकेशन प्रेस करेंगे, जब हम 12 की एप्लीकेशन लगाते हैं तो सारी रिलीफ उसी में मांगते हैं, जब हम कंप्लेंट डालते हैं सेक्शन 12 की तब। तो सेक्शन 18 के तहत कोर्ट में ये प्रेस करेगी कंप्लेनेंट या उसके वकील साहब और कहेंगे कि भैया हमें प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया जाए, जिससे कि हम पर किसी तरह से भी घरेलू हिंसा कारित ना की जा सके, चाहे मारा पीटा ना जाए, गाली गलौज ना दिया जाए, या जो भी ऊपर के सारे जो एब्यूजेस बताए मैंने उनमें से कोई भी कारित हम पर ना किया जाए। तो कोर्ट उसके एवज में सेक्शन 18 के तहत एक स्पेसिफिक ऑर्डर पास करेगी और कहेगी जिस चीज में आपने प्रोटेक्शन मांगा है उस चीज को बकायदा उसमें ब्रीफ करेगी और कहेगी कि रिस्पोंडेंट शैल नॉट डिस्टर्ब और शैल नॉट हरास और शैल नॉट बीट और शैल नॉट क्वारल विद द कंप्लेनेंट। ये इस सेक्शन 18 के तहत कवर अप किया जाता है। उम्मीद है कि चारों सेक्शन 15 से 18 तक आपको समझ में आए होंगे, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं।
मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर अगर नए हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे कि वीडियो सही समय पर आपके पास उचित समय पर पहुंच सके। इन सब के अलावा मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और लोग भी लाभान्वित हो सके। इसी के साथ मैं राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपसे फिर विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।